बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आज हम सबसे पहला प्रैक्टिकल जो हमारे लैब मैनुअल के मुताबिक है वो है डिज़ाइन ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, और इसमें हमने ये 5 गेट्स जो है वो डिज़ाइन करने हैं। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर और नैंड गेट। सबसे पहला जो हमारा इसका पार्ट है वो है 2 इनपुट और गेट। और गेट आप जानते हैं कि ये 2 इनपुट्स के और फंक्शन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ही तरह के लेवल्स होते हैं। अगर आप 5 वोल्ट इस्तेमाल करें उसको हाई लेवल कहा जाता है और उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आप 0 वोल्ट इस्तेमाल करें तो उसको आप लो लेवल कहते हैं या उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 का ये मतलब नहीं होता कि एग्जैक्ट 5 ही होना चाहिए। एक्चुअली में ये एक पूरी की पूरी रेंज है, यानी 2 से लेके 5 वोल्ट तक उसको हाई समझा जाता है और 0 से लेके 0.8 तक उसको 0 समझा जाता है, जो लॉजिक हम जो है वो पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक। तो ये जो 2 इनपुट और गेट है, आप इसका टेबल जानते हैं कि हम 2 इनपुट्स लें A, B, और इसकी एक आउटपुट होगी जिसको आप क्या कह देंगे X। तो 2 इनपुट्स हों तो आप उनसे टोटल 4 ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, वो 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि आप जो है वो इनको जो है वो इस तरह से चेंज कर देंगे। अगर दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। एक इनपुट 0 हो, दूसरी इनपुट हाई हो तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई। ये हाई और ये लो तो फिर भी आउटपुट हाई। और अगर दोनों ही हाई हो जाए तो आउटपुट क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो है वो कोई 2 इनपुट और गेट मौजूद हो, आप उसमें देखेंगे आउटपुट लो उसी वक्त आनी है जब सारी इनपुट जो है वो क्या होंगी, लो होंगी। और हाई उस वक्त होनी है जब कोई एक इनपुट भी हाई हो जाए या दोनों इनपुट्स हाई हो जाए, तो तब आउटपुट जो है वो क्या हो जानी है, हाई हो जानी है। इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो ये है X = A और B, यानी ये जो प्लस का सिंबल है इसको और कहा जाता है, ये और फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो है वो बनाते हैं सर्किट। इसकी सर्किट डायग्राम ऐसे है कि इसमें आपने 2 डायोड इस्तेमाल करने हैं। ये 2 डायोड हमने यहाँ पर जो है वो लगा दिए। इन 2 डायोड के N रीजन्स को आपस में कनेक्ट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि P रीजन्स को अलग-अलग रखना है और N रीजन को आपस में कनेक्ट कर देना है। पहले डायोड जिसको मैं D1 कह दूँगा, इसका जो P रीजन है उसको कहेंगे ये इनपुट A है, और दूसरा डायोड जिसको आप D2 कह दें, इसके इस रीजन को आप क्या कह देंगे, B कह देंगे। ठीक है, तो ये एक इनपुट A, एक इनपुट B, दोनों को N रीजन को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, एक रजिस्टर लगाना है। ठीक है, और इस रजिस्टर का लोअर टर्मिनल आपने ग्राउंड करना है। ग्राउंड का मतलब है रेफरेंस वोल्टेज या लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट करना है। आप जानते हैं बैटरी की 2 साइड थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो नेगेटिव होगी उसको एज अ ग्राउंड हम या रेफरेंस ट्रीट करेंगे। ये आपके पास आ गया रजिस्टर। यहाँ से आप क्या लेंगे, आउटपुट, और उस आउटपुट को आप क्या कह देंगे, X कह देंगे, यानी A, B और X। अब आउटपुट हमें कैसे पता चलेगी कि आउटपुट लो है या आउटपुट हाई है। अब उसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ाकार तो ये है कि आप क्या इस्तेमाल करें, एक डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल करें। ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ना, बहुत वर्सटाइल डिवाइस है। इसमें DC वोल्टेज मालूम करने के लिए भी ऑप्शन है और AC वोल्टेज मालूम करने के लिए भी ऑप्शन है। तो अब ये मेरे पास जो मीटर है इसमें 200 मिली वोल्ट वाली रेंज भी है, 2000 मिली वोल्ट वाली रेंज भी है, 20 वोल्ट वाली रेंज भी है। तो हमने 5 वोल्ट तक जाना है, तो 5 वोल्ट जो है वो 20 वोल्ट वाली रेंज से जो है वो क्या होगा, कवर होगा। तो मैं इसको 20 वोल्ट वाली रेंज पर रखूँगा। और जिन 2 टर्मिनल यानी आउटपुट वोल्टेज आप देखें कहाँ पर आ रहा है, एक रजिस्टर के ऊपर और एक रजिस्टर के नीचे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लीड्स हैं, ठीक है, ये रेड लीड देखें लगी हुई है जहाँ पर वोल्टेज मेजरिंग पार्ट है उसमें, और ब्लैक लीड लगी हुई है कॉम मीन्स कॉमन टर्मिनल यानी ग्राउंड टर्मिनल। तो उसके साथ तो मैं एक इधर लगाऊंगा, एक इधर लगाऊंगा, वोल्टेज मेजर कर लूँगा। अगर तो वो लो आ रहा है 0.8 या उससे कम तो मैं उसको लो समझ लूँगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको क्या समझ लेंगे, हाई समझ लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा एक मुश्किल मेथड है क्योंकि इसमें आपको ये मल्टीमीटर का जो है वो क्या करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम अपनी आसानी के लिए फिर क्या करते हैं, इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं।
मॉडिफाई ये कर लेते हैं कि हमारे पास ना बाज़ार से ईजीली लाइट एमिटिंग डायोड अवेलेबल हैं जिनको एलईडीज़ कहा जाता है। उन एलईडीज़ में अगर लाइट ऑन हो जाए तो हम उसको हाई समझ सकते हैं, क्योंकि जो एलईडी है ना मिनिमम वो रेड एलईडी है। रेड एलईडी 2 वोल्ट के तकरीबन चलती है, तो 2 वोल्ट पे आप देख रहे हैं कि 2 से 5 हमने कहा था हाई होगा। तो अगर वो रेड एलईडी ऑन हो जाए तो इसका मतलब है कि आउटपुट हाई है। अगर एलईडी ऑफ है तो उसको जो है उसका मतलब है कि आउटपुट लो है। तो रजिस्टर लगा के उसके साथ सीरीज़ में क्या लगा देते हैं, एक एलईडी लगा देते हैं। एलईडी का सिंबल डायोड जैसा ही था, लेकिन जस्ट यहाँ पर जो है वो क्या थे, 2 ये आउटवर्ड एरो थे। अब पहला सवाल कि मैंने ये रजिस्टर यहाँ पर क्यों लगाई। वो रेजिस्टेंस इसलिए लगाई है कि अगर एलईडी है रेड तो वो तो 2 वोल्ट पे चलेगी, लेकिन हमारी आउटपुट तो 5 वोल्ट आने के चांसेस हैं, ठीक है, 2 से 5 तक। तो इतने ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर एलईडी हो सकता है जल जाए, तो इसलिए हम साथ क्या लगा देते हैं, एक रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। खैर मैं रेड एलईडी प्रेफर नहीं करता, मैं वाइट कलर की जो क्रिस्टल एलईडी है ना उसको प्रेफर करता हूँ। उस क्रिस्टल एलईडी का जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो तकरीबन 3.2 वोल्ट के करीब होता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं होती। अलग अलग मैन्युफैक्चरर जो बनाएंगे ना उनके ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज हैं मुख्तलिफ हैं। अभी से पहले तक आप पढ़ते आ रहे हैं जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो डायोड है उसका फॉरवर्ड जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। लेकिन आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इतनी ज़्यादा डोपिंग करती हैं डायोड्स के अंदर कि वो 0.7 से बैरियर कम हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो डायोड यहाँ पर पड़े हैं मैं उनको जब यूज़ करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस फॉरवर्ड बाइस में वो 0.7 वोल्ट जो है वो नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं उससे कम 0.5 वोल्ट, 0.4, 0.45 के करीब जो है वो वोल्टेज दे रहे हैं। तो इसका मतलब इनका बैरियर एग्जैक्ट वो नहीं है जो हम समझते हैं, जो थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल मीन्स कि आप खुद से करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। खैर अब हम इसकी वर्किंग को जो है वो देख लेते हैं। पहले वर्किंग ये कि फ़र्ज़ करें मैं ए को भी ज़ीरो करता हूँ, बी को भी ज़ीरो कर देता हूँ। अब अगर ए ज़ीरो हो गया यहाँ पर और बी भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब है आपने पहली सिचुएशन की ए ज़ीरो बी ज़ीरो। अब पी रीजन लो वोल्टेज के साथ जुड़ गया, इसका पी रीजन भी लो वोल्टेज के साथ, एन रीजन ऑलरेडी लो वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, तो ये तो डायोड रिवर्स बाइस हो गया, ये वाला डायोड भी रिवर्स बाइस हो गया। जब दोनों ही रिवर्स बाइस डायोड हो गए तो रिवर्स बाइस डायोड तो नाराज़ होते हैं, यानी वो करंट ही तो पास ही नहीं करते। तो इसका मतलब है कोई करंट जो है वो इस रजिस्टर की तरफ नहीं आएगा, और इस पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, ज़ीरो। उसकी रीज़न आप लिख लें कि इस वक्त D1 और D2 दोनों ही कौन सी स्टेट में थे, दोनों ही रिवर्स बाइस स्टेट में थे। नेक्स्ट ए को ज़ीरो करते हैं, ए तो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है जो D1 है ये तो अभी भी क्या है, रिवर्स बाइस स्टेट में। बी को हाई कर देते हैं, हाई करने का मतलब अब यहाँ पर कितने वोल्टेज आपने लगा दिया, 5 वोल्ट। पी रीजन हाई वोल्टेज के साथ जुड़ गया, एन रीजन लो वोल्टेज के साथ जुड़ गया, और हाई वोल्टेज भी ऐसा है कि जो 0.7 से ज़्यादा यानी बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा, तो ये जो D2 है अब ये कंफर्म जो है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो दूसरी सिचुएशन। तो A0 B1, यहाँ से तो कोई करंट इस साइड पर नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ से अब करंट निकलेगा यूँ, और वो करंट यहाँ से पहुँचेगा इधर और इस LED में से गुजरेगा, तो LED फ़ौरन क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, और LED ऑन होने का मतलब है आउटपुट कितना आ जाएगा, 1। या आप यूँ कह लें ये 5 वोल्ट जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम होना है, एक हिस्सा डायोड ने इस्तेमाल करना है और बाकी हिस्सा इस X और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान आना है। डायोड कितना मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकता है, 0.7 जो उसका बैरियर पोटेंशियल है, तो बाकी 4.3 तो आपको यहाँ पर मिलेगा, और वो 4.3 हाई वोल्टेज की रेंज में, इसलिए X = 1 आ जाएगा। थर्ड सिचुएशन, A को 1 कर दें और B को 0 कर दें, इसका मतलब है कि अब आपने सिचुएशन को जो है वो रिवर्स कर दिया, जो सिचुएशन पहले थी। यहाँ पर आपने कितना वोल्टेज दिया, 5 वोल्ट, और यहाँ पर कितना वोल्टेज दिया, 0 वोल्ट। अब ये ऊपर वाला डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया, इसका मतलब है D1 जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बाइस, और जो D2 है वो रिवर्स बाइस है, क्योंकि इस वक्त जो है वो वोल्टेज 0 है। तो अब करंट यूँ निकलेगा और इस डायोड में से होता हुआ इस LED की तरफ जाएगा। अभी भी जो 5 वोल्ट है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, एक हिस्सा डायोड के पास और दूसरा हिस्सा इस रजिस्टर के पास, यानी यहाँ पर X और ग्राउंड के दरमियान। तो ये सिचुएशन में भी X की वैल्यू या आउटपुट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और लास्ट सिचुएशन, A भी 1 हो गया, B भी 1 हो गया।
अब दोनों ही डायोड फॉरवर्ड बायस हैं, इसका मतलब है D1 D2 दोनों ही इस सिचुएशन में फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस का मतलब है दोनों ही करंट आउटपुट वाली साइड पे भेजेंगे। तो वहाँ पर भी 5 वोल्ट था, यहाँ पर भी 5 वोल्ट था, इधर से भी कुछ करंट इधर जाएगा, इधर से भी 2 करंट यानी मिल के इधर जो है वो जाएंगे। तो आप देखेंगे एलईडी थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी क्योंकि दोनों साइड से करंट जो है वो इस साइड पे जा रहा है, तो आउटपुट जो है वो क्या होगा 1 आएगी। तो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन है। अब सबसे पहली चीज़ जो आप देखने वाली है वो ये है कि हम यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगाएंगे उसकी वैल्यू कितनी लगाएंगे, ठीक है। अब आप जानते हैं ये जो रजिस्टर बाज़ार से मिलते हैं ना, इन बाज़ार से मिलने वाले जो रजिस्टर्स हैं इनकी ना एक ख़ास रेटिंग होती है जिसको पावर रेटिंग कहा जाता है। पावर रेटिंग का मतलब है वो मैक्सिमम पावर जो ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। पावर का फार्मूला आप जानते हैं, P=V²/R। अगर आप R की वैल्यू निकालना शुरू करें तो वो आएगी V²/P। अब किसी भी रजिस्टर के क्रॉस मैक्सिमम कितना वोल्टेज आने के चांसेस हैं 5 वोल्ट, तो आप V का स्केयर करें तो 5 का स्केयर 25 आ गया। और पावर जो बाज़ार में सबसे सस्ते जो रजिस्टर अवेलेबल हैं उनको कहा जाता है क्वार्टर वॉट रजिस्टर्स, यानी उनकी मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है क्वार्टर वॉट। अगर क्वार्टर वॉट से ज़्यादा इनके क्रॉस डिसिपेट होगा तो ये जल जाएंगे। तो 25 डिवाइडेड बाई 0.25, अब ये जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 100 ओम। इसका मतलब है आपने जो रजिस्टर लगाना है वो एटलीस्ट 100 ओम का लगाना है। लेकिन मैंने आपको बताया था रजिस्टर में एक टॉलरेंस भी होती है। टॉलरेंस फर्ज करें आप 100 का लगा दें यहाँ पर, लेकिन वो 100 से अगर थोड़ा सा कम है टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से तो फिर तो वो जल जाएगा। दूसरी बात, आप जो बाज़ार से बैटरी ख़रीदेंगे फ़र्ज़ करें 5 वोल्ट की, जब वो नई होती है ना बैटरी तो उस वक्त उसका वो वोल्टेज 5 नहीं होता, 5 से थोड़ा सा क्या होता है ज़्यादा होता है। तो हो सकता है वोल्टेज 5 ना हो, आपने तो 5 के हिसाब से कैलकुलेशन की है। तो इस वजह से आप इस रजिस्टर का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली हमने यही लगाना है, हम इससे बड़ा वाला रजिस्टर जो है वो लगाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये तो एक सिचुएशन थी जहाँ पर सिर्फ आपने आउटपुट पे क्या लगाया था रजिस्टर लगाया था। लेकिन अगर आप इसकी बात करें इस सिचुएशन में जो आउटपुट पे वोल्टेज आ रहा है वी आउट, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है। एक हिस्सा कौन इस्तेमाल कर रहा है, एक हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है रजिस्टर, ये रजिस्टर के क्रॉस, और दूसरा हिस्सा कौन इस्तेमाल कर रहा है, वो इस्तेमाल कर रही है एलईडी। अब आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5। एलईडी मैंने कहा हम वाइट वाली यूज़ करेंगे, 3.2 मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो क्या करती है वो इस्तेमाल करती है। तो ये आ गया I/R, तो यहाँ से I/R की वैल्यू आ गई 1.8 वोल्ट। अब यहाँ से जब आप R की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी 1.8 वोल्ट डिवाइडेड बाय I का मतलब है वो करंट जो इस सर्किट में पास कर रहा है। अब करंट और रेजिस्टेंस इस वक्त इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप करंट बढ़ाएंगे रजिस्टर छोटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा करंट रखना चाहते हैं तो रजिस्टर बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एलईडीज़ है ना, अगर इनमें से 20 मिली एम्पेयर करंट गुजारा जाए तो ये अच्छी ब्राइटनेस जो है वो आपको दे सकती हैं। तो इसलिए हम आई की वैल्यू कितनी करते हैं 20 मिली एम्पेयर। कुछ एलईडीज़ 30 मिली एम्पेयर भी चलती हैं जो सुपर ब्राइट एलईडीज़ होती हैं, लेकिन हम जो है वो इतना ज़्यादा करंट नहीं गुजारेंगे, ये ना हो कि हमारी एलईडी जो है वो जल जाए, इसलिए हम करंट को लिमिट कर देते हैं 20 मिली एम्पेयर पे। तो 1.8 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 मिली एम्पेयर। अब 20 मिली एम्पेयर को आप जो है वो एम्पेयर में कन्वर्ट कर लें, वो आ जाएगा 0.02 एम्पेयर। तो अब आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 0.02। आप जो है इसको यूँ लिख सकते हैं 18/0.2 या 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 90 ओम जो है वो बन जाएगा। तो इसका मतलब आप 90 ओम के करीब रजिस्टर लगा दें, तो मैं 90 ओम से थोड़ा सा बड़ा 100 ओम वाला रजिस्टर जो है वो लगा दूंगा और उससे हमारा जो है वो काम चल जाएगा। तो हम जो है वो अब इस सर्किट को फिज़िकली जो है वो क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं इस बोर्ड के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से जो है वो सर्किट लगाया जाता है। ये मेरे पास बोर्ड है। मैं सबसे पहले आपको जो है वो डायोड दिखाता हूँ। ये डायोड को जब आप देखेंगे ना, इस डायोड में देखें ये एक ब्लैक कैप आपको दिखाई दे रही है और ये इसके 2 टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं। इन 2 टर्मिनल में से एक ये जो ब्लैक कैप है ना, ये बिल्कुल ब्लैक, और एक साइड पे ये आप देखेंगे कि आपको जो है वो क्या दिखाई दे रही है, एक कलर जो है वो पट्टी दिखाई दे रही है जो कि सिल्वर कलर की है। ये जो सिल्वर कलर की पट्टी है ना, एक्चुअली में ये एन रीजन को क्या कर रही है, ज़ाहिर कर रही है, जो सिल्वर कलर की पट्टी है।
तो आप जब डायोड को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका एन रीजन कौन सा है और इसका पी रीजन कौन सा है, ठीक है। लेकिन जब उसको आप बार बार यूज़ करते रहते हैं ना, तो उस वक्त उसकी जो ये कलर होता है ये मिट जाता है। तो खैर इस वक्त जो है वो इनके ऊपर जो है आपको दिखाई दे रहा है, एक साइड पे ये सिल्वर कलर और दूसरी साइड पे ये ब्लैक पूरी की पूरी कोटिंग। तो ये आपके पास जो है वो डायोड मौजूद है। अब मैंने सबसे पहले इस सर्किट को सामने रखना है, मैं इस वाले सर्किट को सामने रखूँगा। ये पी रीजन लेफ़्ट साइड पे, ये इसका एन रीजन राइट साइड पे। मैंने ये पी रीजन को इधर लगाया, ब्रेड बोर्ड की किसी भी एक टर्मिनल में लगा दिया, ठीक है। और एन रीजन को मैंने लगाया राइट साइड पे यहाँ पर और किसी और टर्मिनल में जो है वो लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि ये 5 सुराख जो हैं वो वर्टिकली कनेक्टेड हैं। ये वाले 5 सुराख भी क्या हैं, वर्टिकली कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये पहला डायोड D1 का मसला हल हो गया। अब हम उठाएंगे दूसरा डायोड। दूसरे डायोड का भी पी टर्मिनल कहीं पर लगाना है यहाँ पर, और एन टर्मिनल, दूसरे डायोड का एन टर्मिनल पहले डायोड के एन टर्मिनल से कनेक्ट करना है। तो आप इसको क्या करें, सेम उसी लाइन में कनेक्ट करें जिस लाइन में पहले डायोड का एन रीजन मौजूद था, क्योंकि हमने ये कहा कि ये पाँचों के 5 जो सुराख हैं वो इंटरनली कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब है दोनों के एन रीजन आपने आपस में अगर कनेक्ट करने हैं तो एक ही वर्टिकल लाइन के 5 सुराखों में से किसी एक में जो है वो आप कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब ये वाला जो टर्मिनल है जहाँ पर दोनों एन टर्मिनल कनेक्ट हुए हुए हैं, उसके साथ एक रजिस्टर लगना है, ठीक है। मैं रजिस्टर लूँगा 100 ओम का, क्योंकि अभी हमने निकाला था 90 ओम का, तो मेरे पास ये 100 ओम का रजिस्टर मौजूद है। 100 ओम का पता कैसे चलेगा, फर्स्ट लेक्चर को रिकॉल करें। पहला जो इसमें होगा वो ब्राउन होगा। ब्राउन का कोड कितना होता है, 1। दूसरा होगा ब्लैक, ब्लैक का कोड कितना होता है, 0। तीसरा इसमें होगा ब्राउन, ब्राउन का कोड होता है 1। इसका मतलब है एक सिफर और लगा दें तो ये 100 ओम का जो है वो रजिस्टर बन जाएगा। मैं इस 100 ओम रजिस्टर को लगाता हूँ। इसका एक टर्मिनल मैंने लगा दिया सेम बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पर दोनों के एंड टर्मिनल कनेक्टेड थे, तो उसी सुराख में मैंने जो है वो कनेक्ट किया है। इसका दूसरा टर्मिनल कहीं पे भी नीचे लगा दिया जाएगा, यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब इस रजिस्टर के नीचे क्या लगना है, एलईडी। अब एलईडी के भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक उसके जो है वो क्या होता है एन रीजन और एक क्या होता है पी रीजन। एलईडी की पहचान मैंने आपको बताई थी कि इनके 2 टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल थोड़ा सा बड़ा होगा और एक टर्मिनल थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये बड़ा टर्मिनल, ये छोटा। बड़ा टर्मिनल जो है वो क्या करता है, एन रीजन पी रीजन, और छोटा टर्मिनल एन रीजन के बारे में बताता है। तो मैं बड़े टर्मिनल को इधर लगा देता हूँ, बिल्कुल उधर जहाँ पर रजिस्टर का नीचे वाला जो है वो टर्मिनल कनेक्टेड है, और एन रीजन को मैंने ग्राउंड करना है। ग्राउंड के लिए मैंने कहा था बिल्कुल सबसे नीचे वाली लाइन नेगेटिव है, सबसे ऊपर वाली लाइन जो है वो पॉजिटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे। अब इशू ये है कि यहाँ पर हमें 5 वोल्ट की बैटरी चाहिए, लेकिन बाज़ार में 5 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल ही नहीं होती, ठीक है। तो मेरे पास ये जो बैटरी है ना, ये 4 वोल्ट की है, लेकिन ये नई है अभी। नई बैटरी जो है वो ये है कि 4 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ही वोल्टेज देती है। इसके ऊपर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो मैं इसका वोल्टेज ज़रा मेजर करके आपको दिखाता हूँ कि कितना वोल्टेज जो है वो है। तो मैं इसके साथ लगा रहा हूँ, तो ये तकरीबन जो है वो 4.20 यानी 4 से थोड़ी सी ज़्यादा ही वोल्टेज जो है वो दे रही है। तो आप इसका पॉजिटिव टर्मिनल सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर जो है वो आपने लगा दिया, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो क्या किया, सबसे नीचे यहाँ पर जो है वो लगा दिया। अब हमारी जो है वो टर्न है कि हम इनपुट्स अप्लाई करें और आउटपुट क्या करें, मेजर करें। इनपुट ए, जो पहले डायोड की जो लेफ़्ट साइड थी इसको इनपुट ए कहा गया। मैंने यहाँ पर एक कनेक्टर लगाया, इस वायर का एक साइड मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दी, दूसरी ये अब मेरे कंट्रोल में, ये इनपुट ए है। इसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरी जो है वो वायर लगाई, ठीक है, ये गोल्डन। तो इसकी भी दूसरी साइड मेरे पास है, ये बी है। तो इसका मतलब है एक इनपुट ए है और एक इनपुट क्या है, बी है। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, 2 इनपुट्स जो है वो मौजूद हैं। इस वक्त ये दोनों इनपुट्स खाली छोड़ी हुई हैं। ये जो खाली छोड़ना होता है ना, इस खाली छोड़ने को कहा जाता है फ्लोटिंग वोल्टेज। और गेट के केस में जब भी आप खाली छोड़ेंगे ना इनपुट टर्मिनल्स को, खाली छोड़ने का मतलब है आप उनको क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, यानी ज़ीरो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इस वक्त ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। तो 0 0 पे आउटपुट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लेकिन एग्जामिनर को आपने ऐसे नहीं कहना कि जी ये खाली छोड़ दिया तो 0 हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0 का मतलब है ये सबसे लो वाला जो पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट करें यहाँ पर। इस दूसरे को भी क्या करें, इसके साथ कनेक्ट करें। तो आप कहीं साथ देखें, हमने दोनों को क्या किया है, ग्राउंड के साथ यानी नेगेटिव वाली लाइन के साथ कनेक्ट किया है।
दोनों इस वक्त 0 0 हैं, तो आउटपुट क्या आ रही है 0, क्योंकि ये एलईडी जो है वो इस वक्त ऑन नहीं हो रही। नेक्स्ट सिचुएशन, ए 0 है और बी क्या है 1 है। ए को 0 ही रहने दें, इसको ग्राउंड में रहने दें। बी को आपने क्या करना है जी 1 करना है। 1 करने का मतलब है इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ें। ये देखें जैसे ही मैं इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ूंगा तो इस वक्त ये एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो एलईडी ऑन होने का मतलब क्या है कि आउटपुट क्या होगी, हाई। ए 0 बी 1, आउटपुट क्या होगी, हाई हो गई। नेक्स्ट, मैं अब बी को 0 करता हूँ और ए को 1 करता हूँ। तो ये मैं बी को 0 कर रहा हूँ, नीचे कनेक्ट कर दिया, ए को 1 कर रहा हूँ, तो अब भी एलईडी ऑन हो गई। तो इसका मतलब ए 1 बी 0, आउटपुट क्या होगी, 1 हो गई। और लास्ट पे दोनों को ही 1 करना है, तो ए तो पहले से ही 1 है, बी को हम क्या करते हैं 1 करते हैं, ठीक है। तो मैं ये इसको यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो अब ए भी 1 है, बी भी 1 है, आउटपुट अभी भी क्या है 1 है। तो इसका मतलब है सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर आउटपुट क्या थी 0, और बाकी तमाम सिचुएशन में आउटपुट क्या आ रही है, हाई आ रही है या 1 आ रही है। तो आप इन सब को जो है वो क्या कर लें, यूँ लो कर लें, इन दोनों को लो कर लें। बस ये सिचुएशन जो है वो लो वाली है, बाकी तमाम सिचुएशन जो है वो क्या है, हाई वाली है। तो ये आपने इसको प्रैक्टिकली इस तरह से परफॉर्म करके दिखाना है। दूसरी बात, आप इसको जो है वो ज़रा टेक्निकली टेस्ट कर लें। अब मैं ज़रा आपको जो है ना थोड़ी सी एक जो है वो चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस हैं, क्योंकि मैंने दोनों इनपुट्स को क्या किया हुआ है, 1 किया हुआ है। मैं आपको फॉरवर्ड वोल्टेज दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है, ठीक है। मैं ये 20 वोल्ट वाली ही रेंज कंसिडर कर रहा हूँ। ये रेड लीड जो है वो कनेक्ट करूँगा पी रीजन के साथ ये, और ब्लैक लीड कनेक्ट करूँगा इसके साथ। ये आंसर आ रहा है 0.58, ठीक है। इसका मतलब है बेशक ये सिलिकॉन का डायोड है, लेकिन इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है 0.7 नहीं है, वो आ रहा है 0.58 के करीब, यानी 0.6 के करीब थोड़ा सा कम आ रहा है। तो ये चीज़ जो है वो अपने जहन में रखें। टोटल वोल्टेज जो आपने इनपुट पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4.2, ठीक है। आप देखें ये 4.2 के करीब जो है वो रीडिंग शो करेगा, ठीक है। ये 4.23 जो है वो शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इनपुट वोल्टेज जो है या बैटरी का टोटल वोल्टेज है 4.23, उसमें से 0.6 अगर ये निकल गया तो बाकी बच जाएगा 3.6, ठीक है। तो 3.6 वोल्टेज जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये 3.6 वोल्ट तकरीबन इस वक्त दिखाई दे रहा है, 3.62 के करीब। तो ये आप इस तरह से किसी भी सर्किट को कम्प्लीटली टेस्ट कर सकते हैं। जो हमारा आज का दूसरा काम है वो है 2 इनपुट एंड गेट, ठीक है। एंड गेट आप जानते हैं ये फंक्शन है ए एंड बी, ये इसका एक्सप्रेशन है। तो आउटपुट x = a एंड b कहलाएगी। इसका अगर टेबल बनाएं a b × x, तो ये आपके पास जो है वो क्या है, 2 इनपुट से टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 4। ये आपके पास वो 4 कॉम्बिनेशन जैसे हमने और गेट में लिखे थे। अब ये एक तरह से लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब है यहाँ पर आउटपुट हाई उसी वक्त आनी है जब दोनों इनपुट्स हाई हो जाएंगी, और अगर कोई एक इनपुट भी लो हुई तो आउटपुट ने फ़ौरन क्या हो जाना है, लो हो जाना। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, सिचुएशन है आपके जो आपके सामने है। अब सबसे पहला काम हम जो है क्या बनाते हैं, यहाँ पर जो है उसका सर्किट जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसका सर्किट में और गेट से ऑपोजिट आपने डायोड लगाने हैं। वहाँ पर आपने पी रीजन्स को लेफ़्ट साइड पे रखा हुआ था, एन रीजन को राइट साइड पे करके जोड़ दिया था। यहाँ पर उल्ट किया, एक डायोड D1, दूसरा डायोड D2, और दोनों के पी रीजन्स को कनेक्ट किया, और एन रीजन्स के ऊपर आपने इनपुट देनी है, ये A और ये आपके पास क्या है, B। अब ये आउटपुट टर्मिनल है आपका X, ठीक है। अब वहाँ पर क्या किया था, आउटपुट पे रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, रजिस्टर लगाएंगे R, उसका एक टर्मिनल तो इसके साथ लगाएंगे, लेकिन दूसरा टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। वो किसके साथ कनेक्टेड होगा, वो आपकी वोल्टेज के साथ, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसके साथ कनेक्टेड होगा। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कितने वोल्ट का होना चाहिए, 5 वोल्ट का। तो ये आपने जो है वो कनेक्शन करना है। अब सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग ये कि A को भी 0 कर दें और B को भी 0 कर दें। ये A हो गया 0, B हो गया 0। सबसे पहले तो हमने डिसाइड करना है कि ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस वक्त पहली सिचुएशन A भी 0 और B भी 0, ठीक है।
जो डायोड D1 है, D2, ये दोनों इस वक्त जो है वो क्या हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों डायोड फॉरवर्ड बाइस हैं। अब फॉरवर्ड बाइस क्यों हैं, उनकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि ये जो N रीजन है ये 0 के साथ यानी लो वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, और जो P रीजन है वो 5 यानी हाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब है ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हुआ। ये N रीजन लो के साथ कनेक्टेड है और P रीजन जो है वो हाई के साथ कनेक्टेड है, ये भी डायोड फॉरवर्ड बाइस हुआ। अब फॉरवर्ड बाइस में डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज आता है वो आता है 0.7 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि इस वक्त ये दोनों डायोड के क्रॉस 0.7 वोल्ट आ रहा है। अगर आउटपुट का वोल्टेज हमने मेजर करना है तो आउटपुट है पॉइंट x। तो जब भी किसी टर्मिनल का, किसी नोड का वोल्टेज निकाला जाता है तो उस नोड और रेफरेंस नोड यानी ग्राउंड के दरमियान वोल्टेज देखा जाता है। तो ये x टर्मिनल है, 0 का मतलब क्या होता है, ग्राउंड। तो x और ग्राउंड के दरमियान जो वोल्टेज है वो कितना है, 0.7, क्योंकि इस वक्त दोनों डायोड फॉरवर्ड बाइस है। इसका मतलब है आउटपुट आ रही है 0.7 वोल्ट, और 0.7 वोल्ट जो है वो कौन सी रेंज में फॉल करती है, लो रेंज में फॉल करती है। दूसरे नंबर पे A को 0 रहने दें, A को 0 रहने देंगे तो D1 फॉरवर्ड बाइस होगा। इसका मतलब है A 0, D1 अभी भी क्या है, फॉरवर्ड बाइस। B को 1 कर दिया, इसका मतलब है यहाँ पर अब आपने कितने वोल्टेज दे दिए, 5 वोल्ट। अब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसके P पे भी 5 वोल्ट है और N पे भी 5 वोल्ट है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इसके क्रॉस। इसका मतलब है D2 जो है वो रिवर्स बाइस हो गया। लेकिन अभी भी X टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल यानी ये 0 जो है वो अब क्या समझा जाएगा, ग्राउंड के दरमियान जो वोल्टेज है वो कितना है, 0.7। तो 0.7 जो है वो क्या समझा जाएगा, 0, लो समझा जाएगा। थर्ड केस जो इसका बिल्कुल उल्टा है, A1 और B0। तो A1 और B0, यहाँ पर आपने 5 वोल्ट दे दिया। 5 वोल्ट देने से ये वाला डायोड हो गया रिवर्स बाइस, और ये वाला डायोड यहाँ पर आप 0 वोल्ट दे चुके हैं। 0 का मतलब है यहाँ पर क्या कर चुके हैं, ग्राउंड कर चुके हैं। तो इसका मतलब है यह फॉरवर्ड बाइस हो गया, P हाई के साथ जुड़ा हुआ है और N लो के साथ कनेक्टेड है। तो अब यहाँ से करंट इस साइड पे जा सकता है, लेकिन आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान अभी भी कितना वोल्टेज आ रहा है, 0। तो इसका मतलब है कि आउटपुट जो है वो लो कंसिडर होगी। और अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर 5 दे दें, यहाँ पर भी 5 दे दें, अब आपने दोनों को हाई कर दिया, दोनों डायोड क्या हो जाएंगे इस वक्त, रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस का मतलब है कि अब इस साइड पे भी करंट नहीं जा सकता, इस साइड पे भी करंट नहीं जा सकता। अब इस बैटरी से करंट निकलेगा नहीं, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है करंट के फ़्लो करने का। अब X टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, एज इट इज़। ये जो 5 वोल्ट है ना, अब समझें ये डायरेक्टली X के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि रजिस्टर कोई वोल्टेज इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, क्योंकि रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब है जितनी आपने इनपुट या 5 वोल्ट यहाँ पर दी हुई है वो एज इट इज़ कहाँ पर पहुँच जाएगी, इस टर्मिनल पे। अब ये रजिस्टर कितनी वैल्यू का होना चाहिए, फिर वही वाली बात कि रजिस्टर के क्रॉस मैक्सिमम कितना वोल्टेज आने की गुंजाइश है, वो है 5 वोल्ट। उसका स्केयर करें। रजिस्टर कितने वाट का है, 0.25 वाट का है। इसका मतलब है ये रजिस्टर आप जो लगाएंगे वो कितने ओम का लगाएंगे, 100 ओम का। लेकिन सिचुएशन ये है कि यहाँ पर आपको आउटपुट मैयर करनी है तो वही डिजिटल मल्टीमीटर से ही मैयर करनी है। यहाँ पर आपने कोई इंडिकेशन वाला तो जो है वो पॉइंट लगाया ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट आप वही एलईडी से जो है वो क्या करें, इंडिकेट करवाएं, तो आपको आउटपुट वाली साइड पे क्या लगानी पड़ेगी, एलईडी किसी तरह से एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो ओरिजिनल सर्किट में एज इट इज़ जो है वो बना देता हूँ। ठीक है, ये VCC-R। यहाँ पर अब जो है वो हम क्या करते हैं, उसी तरह से सर्किट लगाते हैं जो कि एक रजिस्टर है R1 और साथ जो है वो एक एलईडी है। अब आउटपुट पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ सकता है, वो आ सकता है 5 वोल्ट। ये दो हिस्सों में तकसीम होना है, एक हिस्सा R1 ने इस्तेमाल करना है और दूसरा हिस्सा किसने इस्तेमाल करना है, इसने इस्तेमाल करना है। तो ये एलईडी है, आउटपुट वोल्टेज 5, ये 3.2। आई की वैल्यू अभी हमने कहा था कि हमने उसको 20 मिली एम्पेयर रखने, तो 20 मिली एम्पेयर मीन्स 0.02 साथ R1। तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 90 ओम। ठीक है, तो इसका मतलब है आप जो है वो यहाँ पर भी 100 ओम के करीब लगा सकते हैं। 90 ओम का रजिस्टर मेरे पास मौजूद नहीं है, 100 ही है तो मैं वही लगाऊंगा। और ये 100 आया है तो 100 से थोड़ा सा बड़ा लगा दें तो ज़्यादा बेहतर जो है वो रहेगा। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके इसको टेस्ट करते हैं। 2 इनपुट एंड गेट को जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखें डायोड, इसका N रीजन लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए और P रीजन राइट साइड पे। तो मैं डायोड को लिया, उसी तरह से अब N रीजन लेफ़्ट साइड पे लगा रहा हूँ और P रीजन जो है वो इधर राइट साइड पे लगा रहा हूँ।
दूसरा डायोड सेम उसी तरह से, एन रीजन लेफ़्ट साइड पे, पी रीजन राइट साइड पे, लेकिन इसका पी और इसका पी आपस में कनेक्ट होना चाहिए। तो सेम एक ही सुराख में जो है वो लगाऊंगा, जिस सुराख में इसका पी रीजन है उसी में इसका जो है वो पी रीजन कनेक्ट होगा। तो ये आपके पास जो है वो दूसरी सिचुएशन। अब जहाँ पर ये दोनों पी रीजन कनेक्टेड है वहाँ पर एक रजिस्टर लगना है। 100 ओम का हमने निकाला था, लेकिन मैं 100 से बड़ा वाला लगा रहा हूँ। मेरे पास 100 से बड़ा इस वक्त 1 किलो ओम का अवेलेबल है, यानी 1000 ओम का। मैं उसका एक टर्मिनल इधर लगा देता हूँ और दूसरा टर्मिनल सबसे ऊपर VCC के साथ लगाना है। तो VCC मुझे पता है, मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है सबसे ऊपर, हाईएस्ट वाली उसके ऊपर। ये आपके पास आ गया और ये आउटपुट टर्मिनल है। लेकिन वही आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान हमने एक रजिस्टर R1 लगाना है, जो कि 100 ओम का होना चाहिए। यानी हमने कैलकुलेशन की थी 90 आया, लेकिन हम उसे लगा, तो मैंने उसका एक टर्मिनल इधर ही लगा दिया, दूसरा टर्मिनल ये नीचे लगा दिया। और साथ जो है मैं क्या करता हूँ, वही LED जो हमने पहले इस्तेमाल की वो दोबारा से मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे ही मैं इसके साथ बैटरी कनेक्ट करूँगा, ठीक है, सिचुएशन क्या बनेगी। देखिए मैंने एक वायर इधर लगा दी, ये ग्रे वायर जो है, ठीक है, और ये ऑरेंज वायर मैंने इसके साथ लगा दी। तो ये इनपुट A है और ये इनपुट जो है वो B है। ठीक है, अब हम इसके साथ बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा दिया, नेगेटिव टर्मिनल इधर लगा दिया। ठीक है, अब बहुत हैरान बात कि मैंने तो इनपुट को कुछ दिया ही नहीं, खाली छोड़ दिया है, लेकिन आउटपुट अभी भी आ रही है। इसका मतलब मैंने इस वक्त इनपुट को क्या छोड़ा है, इस वक्त मैंने इनपुट को फ्लोट करवा दिया, जैसे पहले हमने जिक्र किया था फ्लोटिंग इनपुट का। अब फ्लोटिंग वोल्टेज को ये क्या समझ रहा है, हाई समझ रहा है। तो इसका मतलब है जब भी आप डायोड की जो N रीजन है यहाँ पर इनपुट देंगे ना और उस इनपुट को फ्लोट करवा देंगे, तो N रीजन को जब भी फ्लोट करवाया जाता है तो वो हमेशा उसको हाई समझता है। और पहले जो OR गेट था उसमें हमने P रीजन को इनपुट दी थी और उसको फ्लोट करवाया था, तो देखा था उसको लो समझ रहा है। तो इसका मतलब है AND गेट में जो N रीजन है वो इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। फ्लोटिंग का मतलब है हाई, 1 1 आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। लेकिन वही बात, एग्जामिनर को चेक करवाना है तो आप कहें सर ये देखें हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं हाई के साथ सबसे ऊपर, और इसको भी हाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अभी भी क्या है, हाई। तो दोनों को 1 1 करेंगे तो आउटपुट क्या रहेगी, 1 रहेगी। उल्ट अब चल रहे हैं हम यहाँ पे, A को 1 रहने दें, B को 0 कर दें। देखें A को मैं 1 रहने देता हूँ, B को 0 कर देता हूँ। देखें जी 0 किया, A को 1 B को 0 किया, आउटपुट क्या होगी, 0। उल्ट करते हैं, A को 0 B को 1। देखें जी ये B को 1 कर दिया, A को 0 करते हैं, ये 0 कर दिया, तो आउटपुट क्या होगी, 0। ये वाला टेस्ट हो गया। दोनों को 0 कर दें, A तो पहले ही 0 है, ये B को उठाया और 0 किया, तो दोनों ही 0, आउटपुट भी क्या आ रही है, 0। तो इस तरह से आप सर्किट को ईजीली क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और उसके बाद उसके ट्रुथ टेबल को क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 2 इनपुट OR गेट और 2 इनपुट AND गेट। अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछें। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग एक बैटरी, ठीक है, एक ब्रेड बोर्ड, कुछ डायोड्स, कुछ रजिस्टर, LEDs और ये जो टर्मिनल हैं ये घर में ले लें। ठीक है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये मैक्सिमम 100-200 रुपए के कंपोनेंट्स आ जाएंगे बैटरी समेत। ब्रेड बोर्ड जो है वो 150-200 रुपए का जो है वो आ जाएगा। अगर जो है वो आप मल्टीमीटर लेना चाहते हैं तो ये एक आम मल्टीमीटर 400-500 रुपए का मैक्सिमम जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो आप घर में बैठ के इनको जो है वो क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप किस तरह से सर्किट को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर। तो ये मेरा आपको मशवरा है कि आप जो है वो कोई ये 500-700 रुपये का जो है वो खर्चा करें और इनको जो है वो घर में ला के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।